नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा, MD ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, योर फ्रेंड फिलॉसफर एंड गाइड। आज मैं बात करूंगी कि गर्भपात के बाद जब भी अबॉर्शन हो जाता है, पिछले 3 हफ्तों से मैं मिड ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस के बारे में बात कर रही हूँ। अभी ये हमें जानना है कि एक बार अबॉर्शन जब हो जाता है, उसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्शन है, वो कई दफ़े पेशेंट्स पूछते हैं कि हम नेचुरल कंसेप्शन ट्राई करें या फिर हम IVF के लिए जाएं। अबॉर्शन होना एक बार ही बहुत एक डिफ़िकल्ट कठिन समय से पेशेंट गुज़रते हैं मानसिक रूप से, और अगर 2-3 दफ़े हो जाए तो उसके बाद तो फिर उनकी मानसिक स्थिति बहुत ही ख़राब हो जाती है और एक लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हमको पता नहीं प्रेगनेंसी फुल टर्म कभी हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो एक बड़ा ज्वलंत प्रश्न है कि ये दोनों में से क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। जब नेचुरल कंसेप्शन की बात अगर हम करते हैं तो जब भी गर्भपात ऐसा हो कि जो उम्र है पेशेंट की वो ज़्यादा नहीं है, लेस देन 35, अगर 25-30 साल की उम्र है या इवन टिल 35 ईयर्स ऑफ एज, और अबॉर्शन 1 या 2 बार ही हुआ है, तो हमें IVF के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इसलिए क्योंकि उसकी कैपेसिटी जो है टू कंसीव, जो गर्भ धारण करने की क्षमता है, वो तो ठीक है क्योंकि वो गर्भ धारण तो कर ही रही है बार बार, लेकिन वो बढ़ नहीं पा रहा है या अबॉर्ट हो जा रहा है, वो अलग कारण की वजह से है। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे रेगुलर साइकिल्स हैं, उम्र कम है और कोई फर्टिलिटी रिलेटेड कोई समस्या नहीं है, जैसे उनका जो स्पर्म काउंट है, जो स्पर्म की क्वालिटी है हस्बैंड की, वो ठीक है, जो एग की क्वालिटी है वो ठीक है, उनका AMH ठीक है, तो जो बेसिक चीज़ें हैं जो गर्भ धारण के लिए जो ज़रूरी हैं, अगर वो सब ठीक है तो हमको उसके लिए ही जाना चाहिए, नेचुरल कंसेप्शन के लिए। क्योंकि ये इसमें एक तो मेंटली ये एग्रेसिव चीज़ नहीं है, आपको ये झंझोड़ के नहीं रख देता, आराम से हो जाता है, ना उसमें कोई खर्च है ऐसा कि आपको बहुत खर्चा पड़ रहा है, ना कोई मानसिक रूप से आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल टेंशन होता है, और अपने एक नेचुरल घर के एनवायरनमेंट में रिलैक्स्ड फॉर्म में जब कंसेप्शन होता है, एंड दैट इज़ मच बेटर वे ऑफ कंसीविंग। पर अगर ऐसा लगता है कि उसकी ट्यूब्स ही ब्लॉक हो गई, मान लीजिए 2 बार अबॉर्शन हुआ, DNC हुई और उसके बाद ट्यूब्स ब्लॉक हो गई बिकॉज DNC हुई और इन्फेक्शन हो गया थोड़ा सा, तो बेटर क्या होगा फिर? नेचुरली यू हैव टू गो विद IVF। या फिर आपने ये जब इन्वेस्टिगेट किया और ये फाइंड आउट किया कि उसके जो हस्बैंड के स्पर्म्स हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, उनका काउंट बहुत अच्छा नहीं है, और उसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिससे कि रिपीटेड अबॉर्शन होने की संभावना है, देन दैट इज़ द पेशेंट जो कि इट इज़ प्रेफरेबल कि वो IVF के लिए जाएं। इसी तरह से जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं और हमें मालूम पड़ता है कि उसका AMH ठीक नहीं है, उसकी एग क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, तो फिर हमें IVF के लिए जाना हम प्रेफर करते हैं। IVF के फ़ायदे क्या होते हैं? IVF के फ़ायदे ये रहते हैं कि एक बड़े कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में जो कंसीव करवाते हैं और कंसेप्शन का जो सारा प्रोसेस है वो काफ़ी कुछ डॉक्टर के कंट्रोल में रहता है। और IVF से पहले हर तरह की जो मान लीजिए यूट्रस के अंदर कोई एबनॉर्मलिटीज़ हैं उनको ठीक कर देते हैं, कुछ यूट्रस के अंदर इन्फेक्शंस हैं उनको ठीक कर देते हैं, कोई हार्मोनल डेफिशिएंसीज़ हैं उनको ठीक कर देते हैं। तो उसके बाद IVF जब किया जाता है तो चांसेस ऑफ कंटिन्यूइंग प्रेगनेंसी इज़ मच बेटर। इसी तरह से एक जेनेटिक टेस्टिंग हो सकती है भ्रूण की, जो एम्ब्रियो बनता है उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं कि ये एबनॉर्मल तो नहीं है, जेनेटिकली एबनॉर्मल तो नहीं है। तो अगर हम ये जान लें कि ये भ्रूण जेनेटिक एबनॉर्मल नहीं है और फिर उसको इम्प्लांट करें, तो नेचुरली इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा है कि वो भ्रूण अच्छे से, अगर वो टेकअप कर लेता है तो वो अच्छी तरह से बढ़ेगा और फुल टर्म तक पहुँचेगा। तो ये तो IVF के फ़ायदे हैं, पर उसके कुछ नुकसान भी हैं, जैसे कि ये बहुत खर्चीला प्रोसेस है, इस सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि ये आप अफोर्ड भी कर लें, उसके बाद भी
मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों तरह से बहुत थका देने वाला ये प्रोसेस रहता है। बराबर इसमें हार्मोन इंजेक्शंस वगैरह लगते रहते हैं। सो इट इज़ बहुत ही आपको मेंटली डिप्लीट कर देता है। तो इसलिए इसको भी हम बहुत अच्छा नहीं मानते, और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि आईवीएफ करें तो कंसेप्शन हो ही जाए। एंड अगर आप सही निर्णय लेते हैं तो आपके जो बच्चे के पूरे टर्म, फुल टर्म तक पहुंचने की जो उम्मीद है वो बहुत ज़्यादा होती है, और आपको एक नॉर्मल अच्छा बच्चा डिलीवरी आपकी हो सकती है। मुझे उम्मीद है आपके इस प्रश्न का उत्तर भी मिला होगा और आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगली बार फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।